जबलपुर में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है जैसे अब इतना देर क्यों था, और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है कि तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। 8 वर्ष समय बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? यार नीचे कौन उठा रहा है? कह दिया उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है, हाथ में दे दो ना, अकेले आ रहा मतलब और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। हम कितना पहले जा करके एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ हो। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा, हमारे उप मुख्यमंत्री को भी इस चीज की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने की कार्रवाई होगी सर, कार्रवाई होगी सर, कार्रवाई होगी सर। कल तो रहे, कल ही तो बोल दिए, जैसे ही हमको लोगों आगे कीजिएगा तो मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता आप जानते हैं कि सारे लोग आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सबकी बात सुनते थे और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते थे। तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए, उसका आज बजट पेश होता था, जब बजट पेश होता था सबसे पहले वो इतना ज्यादा आकर्षित, आप जानते हैं हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हवा, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते। लेकिन अब नई सरकार आई है, उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया, इन सब चीजों को तो यादें नहीं रखेंगे। तो छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत 1-2 लोग, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। पुल गिरने पर डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आज आप पूछ रहे थे आपसे तो, यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे, तुम लोगों को नीचे करना भाई, जो नीचे कर लो भाई, थोड़ा पूरा हाथ में दे दो ना उनके। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अब तो बिल्कुल अलग हो। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए सर, देना चाहिए पुल गिरने पर। ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले नहीं। अपनी बात बताई ना, ये तो हम अपनी बात बता दिया। हमको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हमने कहा तो जब हम उनको एकदम एक बार रिजेक्ट कर दिए, दोबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चरण स्पर्श करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाए, बहुत गंदा हुआ, अंत में स्वीकार किया। तो बात अलग, हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्या रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी। नहीं तो एक एक चीज बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है? रेल है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लोगों की सुविधा किससे है? उसी पर ना चलते हैं लोग। तो ये तो बहुत जो आवश्यक चीज है, लेकिन उसको छोड़ करके लोग अपने ढंग से आजकल